यह युद्ध राधा एक भव्य लीला बन गई, जिसमें श्री कृष्ण ने खुद को एक भाई, एक साथी और एक सारथी के रूप में प्रस्तुत किया। समय युद्ध के दौरान जब श्री कृष्ण के हाथों से रक्त बह रहा था, तब उसे रक्त को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण को बांधी थी, और उसी कपड़े की लाज को रक्षित रखने के लिए श्री कृष्ण ने उसे चीर हरण के दौरान अपनी शक्ति से बचाया। केशव, उसके बाद क्या हुआ था? के बाद महाभारत का युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर कौरवों का नाश किया। उन्होंने अर्जुन को जीवन के सर्वोत्तम सिद्धांतों का ज्ञान दिया, जो धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग है। गीता का वह ज्ञान आज भी हमारे जीवन की राहों को रोशन करता है। वह युद्ध सिर्फ एक बाहरी संघर्ष नहीं था राधा, वह एक भीतरी यात्रा थी, जिसमें धर्म की स्थापनाओं के लिए संघर्ष हुआ। चौसा के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव, राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास, पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। तेरे काल से अब वो नहीं हुई, तेरी छाती के रक्त से अपने गालों को धोऊंगी। हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरी लाज, मेरी लाज, मेरी लाज। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत, और आरंभ हो गया काल चक्र का। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, काज जंग की घड़ी के तुम हार दो। भान शान या की जान गाओ दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। निर्णय होगा कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण कर रहा था और बरसेंगे अर्जुन के तीर।
भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरुद्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं, कैसे उठाओ उनके सामने शस्त्र। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोत्स्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में, इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। किंतु जीवन हो या युद्ध, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, और साथ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। करे सर्वशक्तिमान तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। कदाचित ना होता, धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना होता। एक नारी का वस्त्रहरण स्वयं तुम याद करो, छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। Isn't there to the one gives you from the जब स्त्री का अनादर हुआ, इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया
कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। यही लीला हमें क्या सिखाती है? राधा, कैसी बातें करती हो? श्री कृष्ण की गीता के ज्ञान को सुनने के बाद भी तुम इस तरह का विलाप करती हो? समझती हूँ केशव, पर मेरा मन यह मानने को तैयार ही नहीं कि श्री कृष्ण को हमने विदा कर दिया। यह विदा नहीं, एक यात्रा का रूपांतरण है। जीवन की सच्चाई है, जो भी संसार में है वह नश्वर है, और वह भी मानव शरीर में ही इस धरती पर आए थे। तो उन्होंने हम सबको यही शिक्षा दी कि हमें इस शरीर के साथ किसी भी प्रकार का मोह नहीं रखना